राम राम जी सारा ने ये करवा चौथ की कहानी सुनावा जी। लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए जी। और कहानी सुनियो चौथ का बर्तन है। जिसने कहानी नहीं आवे तो फोन चला के सुन लियो जी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। हाँ जी। जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को खाने पर बुलाया। माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तो यह खाना खाओगी, अर्घ देकर ही खाना खाओगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया। भाभियां बोली, तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात न निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेज दो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने की 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने यही आशीर्वाद दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीर्वाद सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और बोली, और अपने पल्ले का गांठ लगा ली। अंदर गई तो सासू माँ ने कहा, ऊपर कोठड़ी में है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठड़ी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने करवा चौथ का व्रत रख लिया। थोड़ी देर में के बाद एक करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आओगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगन वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मुझे करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई। यह पर किसी ने उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और वो बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांडे बिखेर कर रखना, तब उसके पैर में कांडा चुभेगा, तब
खूब चिल्लाती हुई आओगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, उसके पैर में से कांटा निकाल देना, वह तुझे आशीर्वाद देगी, तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देगी और तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पांचवी में पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे जाओ। सातवीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग से संदूर और तितली उंगली का चिट्टा लगा दिया, करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया। जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो बहू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपने सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जिसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कहकर सुन लेते हैं। ये चौथ माता जब चौथ माता राजा के लड़के को फूटी, इसी ऐसा न सुनता न उकारा बता न सब न जय हो चौथ माता। गणेश माता, गणेश भगवान की कहानी सुन लेते हैं। गणेश जी महाराज की कहानी सुनावा जी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश की पूजा किया करती थी। गणेश जी सम्मुख आकर उस कहते थे कि बुढ़िया माई तू कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू, नहीं मांगना आता मेरे को तो। बुढ़िया तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगा धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाओगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वह मांग लूं और अपने मतलब की भी चीज मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है, मांग, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गजानंद
जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माही माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना, करते सुनते न उकारे बढ़ता न, हाँ और हम सबको देने की कृपा करना। जय गणेश जी महाराज।